तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइज आज है रामलीला का तीसरा दिन और आपको लेके जा रहे हैं दोबारा रामलीला दिखाने के लिए। देखते हैं आज रामलीला में क्या स्पेशल अट्रैक्शन होने वाला है। कल आपने ताड़का वध फुल एंजॉय किया होगा, अगर आपने नहीं एंजॉय किया तो मेरे चैनल पे जाके आप ताड़का वध का वीडियो देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया ताड़का वध इस बार दिखाया गया था, मतलब इतने ही बढ़िया तरीके से जो कलाकार थे उन्होंने तैयारी कर रखी थी और बहुत ही उम्दा सबका है जो भी था, जिन्होंने किया बहुत ही अच्छा दृश्य था। तो आज क्या देखने हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या देखने को मिलेगा आज। मेरे हिसाब से आज आपका होने वाला है वहाँ पे सीता स्वयंवर है, और उसके बाद बाल सीता दिखाएंगे, सीता स्वयंवर दिखाएंगे, और जो और भी कुछ सीन होंगे वो वहाँ जाके देखेंगे। अभी आइडिया नहीं कुछ भी क्या होने वाला है, तो बने रहिएगा चैनल में एंड तक। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, ताकि जैसे ही वीडियो है तब सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। कुछ भी लगता है कमेंट में जय श्री राम करके ही कमेंट करो। तो मिलते हैं सीधा आपसे रामलीला ग्राउंड में।
कोई साईं बाबा को, कोई गुरु जी को वक्त और हैसियत देखकर राय बदल लेते हैं लोग। और अगर भगवान से फायदा ना हो तो भगवान भी बदल देते हैं लोग। तो उम्मीदें जितनी कम रखोगे लोगों से उतने खुश रहोगे, क्योंकि जहां उम्मीदें जुड़ जाती हैं वहां दिल टूटने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी देख कर आता हूँ। महाराज वह देखिए, सीता और बाकी सखियां और उनकी बहनें किसी और आ रही हैं। पिताजी, हमारे गुरुदेव हमें कभी नहीं बोलते। उर्मिला, इतना सारा खेल कर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? नहीं भरा। जब तक मैं माता के दर्शन न करूं, मेरा पेट नहीं भरता। पुत्री, तुम दोनों फिर झगड़ने लगी। अच्छा जाओ, दोनों अध्ययन करने चले जाओ, परंतु शीघ्र लौट आना, गुरुदेव के आने का समय हो गया है। धन्यवाद पिताजी। चलो बहनों, माता के मंदिर में माता के दर्शन करने चलते हैं। तो आगे संभालता है। देवी का धनुष रखा है, जिसे उठाने के लिए 300 से भी अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जी पिताजी, इस धनुष की कथा तो बड़ी अद्भुत है। हाँ पुत्री, बहुत ही अद्भुत कथा है। तो पिताजी मैं भी इस मंदिर के दर्शन और पूजा करने जा सकती हूँ? हाँ पुत्री, अवश्य जाओ, परंतु शीघ्र ही लौट आना। धन्यवाद पिताजी।
महर्षि कन्या ने उठा लिया। अद्भुत, महान अद्भुत। राजन, प्रणाम गुरुदेव, कल्याण हो। राजन, सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा का अवतार है। आज जिस प्रकार इसका पालन पोषण कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार इसके लिए योग्य वर भी ढूंढना होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैं सीता के लिए अवश्य ही वर ढूंढूंगा और ऐसा स्वयंवर रखूंगा कि देश देशांतर के लोगों को आमंत्रित करूंगा। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर रखिए और अपनी पुत्री पर, सीता पर रखिए। कल्याण, हमारा आशीर्वाद आपके पास सदैव है। कल्याण हो। पुत्री, अब तुम दोनों गुरुदेव जी के साथ अध्ययन कर सकते हैं। गुरुदेव, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। पूनम अश्विनी बागी जी अभी मेरे साथ मंत्रणा कर रही थी। उन्होंने हमें एक शिक्षा और दी है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो पूनम अश्विनी बागड़ी जी, आज सीता स्वयंवर है, यानी कि सीता मैया और राम भगवान का विवाह होने जा रहा है। सामर्थ्य से यदि आप में से कोई महर्षि विश्वामित्र के चरणों में जनक का प्रणाम। महाराज, आपके आशीर्वाद से सेवक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया, जिसमें देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया। इस अवसर पर आप जनकपुर पधार कर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका सेवक जनक। उत्तम, अति उत्तम। तो गुरुदेव, बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम होगा। क्या हमें भी वहां जाने की अनुमति मिलेगी? अवश्य पुत्र, धनुष के तो राजपूतों के लिए ही होने वाला है। हमें तो केवल वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया है। हम प्रातःकाल में तुम्हें वहां ले चलेंगे। उपकार गुरुदेव। जीवन जंतु गुरुदेव, ये स्थान इतने बड़ी दोपहर और इतने अच्छे वातावरण में कितना शांत और मायूस क्यों है? यहाँ इतनी उदारता का क्या कारण है गुरुदेव? इस वीरांगी और मायूसी का कारण वह पत्थर की शिला है, जो किसी समय एक सुंदर स्त्री हुआ करती थी और आज अपने पति गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से श्रापमुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो गुरुदेव, हमें भी इनकी शिला बनने की कथा सुनाई और इन्हें श्राप मुक्त करने का कोई उपाय भी सुझाइए। अवश्य पुत्र राम,
अवश्य। सुनो बेटा, सुनो बेटा, यह स्थान किसी समय पक्षियों की मधुर ध्वनि से चहकता था। यहाँ गौतम ऋषि निवास करती। गौतम ऋषि बड़े ही तेजस्वी और कर्मकांडी पुरुष थे। उनका पराक्रम और तेजस विश्वविख्यात था। उनके साथ उनकी भार्या अहिल्या वो भी निवास करती। अहिल्या अति सुंदर एवं पतिव्रता नारी। ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या गौतम ऋषि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही। दोनों का जीवन सुख शांति से बीत रहा। एक दिन का राजा भ्रमण करता हुआ इस और आया। जहाँ गौतम ऋषि के साथ अहिल्या को देख उसकी सुंदरता पर मोहित और विचारने लगा यदि यह स्त्री मेरे आ जाए तो स्वर्ग के मोतियों में एक मोती और जुड़ जाए। इसी लालसा में इंद्र ने माया रच जिससे अर्धरात्रि का समय प्रातः काल सा व्यतीत होने लगा। अज्ञानतावश गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए। अहिल्या अपने नित्य कर्मों में लग गई। जहाँ गौतम ऋषि मौका पाकर इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया। परंतु कुछ समय बाद ही गौतम ऋषि वहां लौट आए। अहिल्या चकित हो गई। इंद्र ने स्थिति को भांपा और वहां से भाग निकला। क्रोधवश गौतम ऋषि ने अहिल्या को अपने क्रोध का निशाना बनाया और उसे श्राप दिया, जा तू पत्थर की हो जा। श्राप को स्वीकार कर अहिल्या अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगी। तब ध्यान शक्ति से गौतम ऋषि ने सारी परिस्थिति का पता लगाया और उसे वरदान दिया कि जब
कुल में राम अवतार होंगे, वो एक दिन यहाँ आएंगे तो उनके चरणों द्वारा तेरा उद्धार होगा। तपस्या की प्रतीक्षा करती हुई अहिल्या को श्राप मुक्त करो। जो आकर सावधान सावधान, मिथिला नरेश राजा जनक पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम जयंत देव के चरणों में जनक का आदर प्रणाम। कल्याण हो राजन, चिरंजीवी भव। आपने जनकपुर में पधारकर अपने इस दास का मान बढ़ाया है। ये आपका दास आपका सदैव ऋणी रहेगा। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। गुरुदेव, आपके संग में 2 राजकुमार कौन हैं? राजन, यह राजकुमार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुकुमार हैं। ये ज्येष्ठ पुत्र राम और ये अनुज पुत्र लक्ष्मण हैं। गुरुदेव, आप इन दोनों राजकुमार को लेकर स्वयं में जरूर आए। अवश्य राजन। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे और अतिथियों को निमंत्रण देना है। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महाराज।
आप सभी भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत होगी। मैं एक बार और बता दूं कि पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी के कलाकारों में चोपड़ा फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे एक अंकल अरुण चोपड़ा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी पत्नी नीरू चोपड़ा जी, तीनों बच्चे पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी, सचिन चोपड़ा, करण चोपड़ा और योगेश चोपड़ा कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों बच्चे चोपड़ा फैमिली से आते हैं। फिर चोपड़ा फैमिली को लगा कि बाकी के चोपड़ाओं को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए, तो ऐसे ही एक दीपक चोपड़ा है, उन्होंने अपने बेटे अमन चोपड़ा को भी पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी के कलाकारों में शामिल किया। वो भी यहाँ हम सबके साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो चोपड़ा फैमिली के लिए भी तालियां बजाते हैं इस बार। देखो कितना योगदान है, अपने बच्चों को कैसे ऐसे संस्कार दिए हैं। सानवी शर्मा छोटी बच्ची है, वहाँ आपने कोने में देखा एक मंदिर बना हुआ है, उसमें एक माता रानी के रूप में एक बच्ची बहुत देर से बैठी हुई थी। बच्चे के पेशेंस देखिए कि छोटे से किरदार को, माता रानी का स्वरूप बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई भी किरदार माता रानी के स्वरूप के जैसा नहीं। उन्होंने पेशेंस दिखाए, बहुत सब्र रखा, यहाँ बैठी रही। उनके पिता मनीष शर्मा 500 रुपये पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी को अपनी ओर से भेंट स्वरूप दे रहे हैं। बागड़ी जी, कटियाल साहब, दुआ साहब, मेरे साथ हमारी पार्टी के कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ रहे भाई गौरी शंकर जी, मेरे साथ आए हुए अनुराग गर्ग जी। लगभग 11:15 बजे का वो समय चल रहा है और जितने शांति के साथ यह दर्शक प्रभु राम की लीला का आनंद ले रहे हैं, प्रभु राम के आदर्शों को अपनाने के लिए बड़े गौर से देख रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में आज जानकारी ले रही है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं पूरा श्री राम गोपाल जी, अश्विनी जी और इनकी पूरी टीम को देता हूँ। और मैं यही प्रभु राम से प्रार्थना करूंगा कि जिस उद्देश्य के साथ हमारे आयोजक इस आयोजन को करते हैं और सभी भक्तजनों के लिए जो सुंदर व्यवस्था करते हैं, जितने संसाधन जुटाकर ये आप लोगों को अच्छी रामलीला दिखाने का और अच्छी सुविधा प्रदान करने का जो कार्य करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। यहाँ जो प्रभु राम के आदर्श होंगे, इन्हें यदि हम अपने परिवार के यदि हम इन्हें अपना लेंगे, हम अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। जय श्री राम। इतवार है, आराम से 9, 10, 11, 12, 1 जहाँ तक आपकी श्रद्धा सोए रहना। और आप सबको मैं एक बार फिर पूनम बागड़ी जी एक चक्कर दान के लिए जो भी भेंट देना चाहे दे सकता है। बागड़ी जी ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि कल राम बारात का भव्य नज़ारा पश्चिम बिहार निवासियों के लिए होगा। दोपहर 3 बजे राम बारात, श्री राम भगवान की बारात में सम्मिलित होने का मौका है। ये शुभ अवसर बार बार नहीं आता। आज की सुंदर वेला के शुभ अवसर पर मैं आप सभी प्रजावासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनक नंदिनी सुकुमारी
विवाह के लिए ये स्वयंवर रचाया गया है। आइए मैं आपको देश पहचानता से ये सीन देखने वाला है, आराम से बहुत बढ़िया सीन है, आप देखो। पहले पधार रहे हैं महाराज चंद्रभान। लीजिए अब पधार रहे हैं महाराज जगमोहन। अब पधार रहे हैं महाराज सतेंद्र भान। लीजिए अब पधार रहे हैं महाराज मधुसूदन। लीजिए अब पधार रहे हैं महाराज सतेंद्र भान। लीजिए अब पधार रहे हैं महाराज जगमोहन। लीजिए
अब पधार रहे हैं महाराज सूर्यभान। लीजिए, अब पधार रहे हैं महाराज जगमोहन। पधार रही है। अरे आप खुद ही देख लीजिए। Thank you.
राव जी, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। हेलो हेलो
राजा जनक का एक प्रण मिथ्या नहीं होगा कथन, है शूरवीर के सत्य कथन। शब्बीर सभावित सनुत खड़ा, जो भी करे इसका भंजन, सिया मिले सम्मान मिले, राजा के प्रण का हो पालन। आइए महाराज, सावधान सावधान, लंकाधिपति त्रिलोक विजयी लोकों में मेरी तलवार की गूंजती है, देश में आवाज जयकार की। पल रहे हैं जल पवन, यमराज रक्षा में मेरी, देवता दिक्पाल सब रहते हैं देवा में मेरी। बोलो जन्म के प्यारे राजा जनक, वस्त्र के स्वयंवर में मुझे निमंत्रण देना भूल गया। क्या क्या मेरा पता क्या था? महाराज, पता तो क्या था, परंतु निमंत्रण भेजने में विलंब हो रहा था। विलंब? ऐसा विलंब? निमंत्रण लिखकर अगर हवा न उड़ा देते, कई पवन की छाम जाल, जो निमंत्रण मस्तक न पहुंचाता। निमंत्रण लिखकर यदि समुद्र में बहा देते, कई समुद्र देव की छाम जाल, जो निमंत्रण मस्तक न पहुंचाता। कर लेंगे कल के छोकरे, यदि इस काम को दुनिया में कौन जानेगा। रावण के नाम को मेरे सिवा कर सकता नहीं। कोई भी इस काम को अपने दिल से निकाल दो, एक ख्याल ख्याम को। जब मैंने कैलाश पाया था,
तो महादेव स्वयं कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे। तो इस खाने की क्या प्रसाद, ये तो दिन के समान है मेरे लिए। तेरी पुत्री कौमवती को मधुदेव के हर ले जा रहा है। एकनाथ क्या कर रहा है? एकनाथ तपस्या में लीन है। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण गहरी निद्रा ले रहा है। मैंने तो यहाँ आने में बड़ी भूल कर दी। चैन तो सेठे, याद रख, एक दिन मैं तुझे लंका की पुत्रानी अवश्य बना के रहूंगा। विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण सहित सभा में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आप दोबारा प्रयास कीजिए। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए। आइए महाराज, अब आप आइए। आइए महाराज, मुझसे ना हो पाएगा। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए।
आइए महाराज, अब आपकी बारी है। आइए महाराज, अब आप अपना जोहर दिखाएं। आइए। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए। आइए महाराज, अब आप एक अवसर लीजिए। मेरा नाम है, उसको छोड़ना मेरे भाई आपका काम है। आइए महाराज, अब आप प्रयास कीजिए। लज्जा करो, लज्जा करो। छाती उतार कर चलने वाले वीरों, लज्जा करो। दीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये याद हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि याद पहले होता तो ये बेबसी ना होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, ये जग हंसी ना होती। हम तोड़े
अपने प्रण को हम मान हानि है, लज्जा है। पुत्री को तुम्हारी रहना है, क्या करे हमारा बच्चा है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है दादा ने, सीधा सुकुमारी का विवाह। लिखा ही नहीं विधाता ने, प्रकट हो चुकी है वीरता इस वीर बंदर की, ना जिसमें नाम को चढ़ है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी हमने, वचन हो चुका पूरा। चलो देख कर जाओ, प्रणव हो चुका पूरा। राजा जनक, बस राजन होकर इस कदर क्या हो भगवान, एक छोटी सी बात पर वीरों के ऊपर क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे दिखे हैं, करते हैं कायर हृदय को, बच्ची है बाल से दिखे हैं। एक छेद है छाती में, एक तुम्हारी वाली से सबको अपमानित कर डाला, केवल की नादानी से। सच्चे वीर, सच्चा योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, सुनने का काम नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते हुए यह उचित वाली क्या जानी, ये वाक्य हृदय में चुपते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली। भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है, कृपा गुरु चरणों की, बलोर प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, दोस्त भगवान जी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कल को चल कर दूं, सूर्य की तरफ पीस के रख दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष पुराना खिसा खिसा, दिन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना कबल उम्री में है। शांत हो जाओ बेटा लक्ष्मण, शांत हो जाओ। राजा जनक ने जो भी कुछ कहा है, कायरों के लिए कहा है, तुम शांत हो जाओ। हे राम, सभा के शांत वातावरण को देखो, जनक की डूबती हुई निराशा को देखो। अब तुम उठो और जनक का संताप मिटाओ, रघुवंश का प्रताप जहां दिखाओ। ऐसा ना हो पृथ्वी तक पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो
पर तेरा आसरा चला मैं करने काज। हे ईश्वर रखियो मोर इस भरी सभा में राज। गुरु ही प्रणाम गुरु ही चढ़ावत कई दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरणों में विनय करूं हर बार। आपकी कृपा दृष्टि से पूर्ण हुए सब काम। स्वामी को सीधा करो हाथ जोड़ प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और मार।
भोग ना व्यापे जगत में, होवे अटल सुहाग। नमो नमो नारायण महर्षि। बेटा राम, राम बेटा लक्ष्मण, लक्ष्मण ऋषि राज को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। कहो राजा जनक, नगर के ये गली कूचे महल अटारी किस लिए सजाए हैं? विदेश देशांतर के राजा मिथिलापुरी किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और देश देश के राजाओं को यहाँ आमंत्रित किया है। किसने तोड़ा है? इस भले स्वयंवर में सीता से नाजुक किसने जोड़ा है? जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब जो पता डालूंगा। जितना भी तेरा राज्य पृथ्वी पर है सब उलट पुलट कर डालूंगा। विधुनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। सेवक कौन सेवक? राम और किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक। सेवक तो वह होता है जिसका सेवा ही धर्म है। जो फेरी सा काम करे वो तो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अथवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी का। इसलिए बात ये याद आई, दिन का है चोर की गाड़ी का। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो अधिक मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो पैरों में ढेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने विष निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप। शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, कौन नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा ये छोटी
श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर बड़ों को नहीं शोभा लेता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। शांत। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? विख्यात शस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस बरसे को तू भी मिलो तो तेरा लहू चाटने वाला है। बस असी एक फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पसकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुठल है, फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए, वह छुई मुई के पैर नहीं जो हाथ लगे मुरझा जाए। दूध मुँहे बड़ों से छोड़ दे हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा हाथ अभी खट्टे, फरसाओ स्वाद छिपाएगा। लड़के और महलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर बड़ों को नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से दुर्सा जाए, फरसे की लपटों से अत्यधिक धुआं आ जाए। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया। नहीं सवाल बालवत का, जब ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा इसे छाटता है। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। ये तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देखकर ही कि इसने इतनी बातें भी। मुनिराज, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी मैं ही हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं ही। भैया, अपराधी अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही मिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे जुड़वा डाला। कहो कौन होते हो तुम जो करते हो बढ़ाना? वो नादान छोकरे, पवित्र हिल से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है। उसी गुरु हिल के कारण ये हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस कुलित कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फंसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? लोहा तुम
लोटा है, सोने के पात्र में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। देखो राम, अपने इस भाई की ओर देखो, इसकी ये मुस्कुराहट करती विधीर्ण ये छाती है, इसकी ये रंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो राम, तुम मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए इसे ना हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो, तुम आंखें मूंद चले जाओ। छाती विधीन होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग, अनुराग धनुष खंडों से हो, कैसे भी ले जा सकते हो। इतना मैं सीधा चला, उतना तू टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी बढ़ी, तू ना बखेड़ा हो गया। अब नहीं जीता छोड़ूंगा तुझे इस संसार में। क्रोध की धार आई और इसकी धार में अपने दासों का लहू पिए, ये ताप भला कब फल से की। मुनिराज, हमारी गर्दन तो है, अब छाया में फंसेगी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, प्रभु ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों के द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है। पर देख तेरे इस छोटे भाई को करमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उसे तनिक देखो, वह भी खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसका ये रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिरा रहा है। देखना, संभलना इसी जगह, पूरा दम कर मत रह जाना। फिर ये ना हो हमें बड़े मंदिर ही आपका बनवाना कि पूजा की सामग्री भी सदैव साथ में न रखते हैं। मुनिराज, यदि स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। वाह वाह, अद्भुत राम, अति उत्तम। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है कर्म, तू है नर्म। कुटिल नीति है दोनों की। क्यों देख रहे हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की। मैं पशु राम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा राम छीन मुझ पर ही था जमाता है तो राम रहेंगे राम नहीं। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा अन्यथा जगत को मत बहका। दे राम नाम का त्याग अभी। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, फिर कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं
पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, प्रभु इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए यदि हम कहीं तो अनर्थ होगा नाथ। रघुवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल में हो समुख, उससे भी डरना पड़ता है। इसलिए फरसा ना दिखलाए, इससे हम कभी ना डरते हैं। एक शस्त्र दिज्वल पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, फिर ना वह साथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए बतला दे क्या है वो जिसका हमें अभी डर है। मुनिराज देखिए नीचे की ओर, वह उन चरणों की ठोकर कोमल है वे, पर हमें रखती है भयभीत। इसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप तो ये वक्त स्थल प्रस्तुत है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस छोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। ठीक है, ठीक है, यदि तू राम है तो ले मेरे इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर दिखा और अपना प्रमाण दे। ठीक है मुनिराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। है जय कई बोल सकते हो, देत छाप आप ही चली गई। बस राम, बस मुझे ज्ञात हो गया राम कि रघुकुल में विष्णु अवतार हो चुका है। अब मैं महेंद्र पर्वत जाता हूँ। आज्ञा। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का रामलीला का दिन। आज जो दिन था तीसरा दिन था और बहुत ही लंबी रामलीला हुई। अब रात के 1:30 बज चुका है। 1:30 बजे हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और आपको मॉर्निंग में वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही अच्छी, और इतने अच्छे अच्छे कलाकारों ने इसमें प्रदर्शन किया है। आपको पूरी एंड तक देखूंगा और मिलेंगे सीधा चौथे दिन। देखते हैं चौथे दिन आपके पास देखने के लिए क्या है। तब तक मिलते हैं गाइस आगे।